अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ़ातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। फ़ातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड यानी फ़ातिमा पाकिस्तान की लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में से एक है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कंपनी 2003 में इस्टेब्लिश हुई और ये फ़ातिमा ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। इसके जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है और इसकी जो फ़ातिमा फर्टिलाइज़र और रिलेटेड केमिकल्स मैन्युफैक्चर, मार्केट और सेल करती है। कंपनी के मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो सिद्दीकाबाद, मुल्तान और शेखोपुरा में लोकेटेड हैं। सिंपल वर्ड्स में फ़ातिमा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करने वाली एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। फ़ातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती है जो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। इसके जो मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सारसब्स नाइट्रोफॉस, सारसब्स कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, सारसब्स यूरिया और बबर शेर यूरिया, सारसब्स डीएपी और बबर शेर डीएपी। फ़ातिमा की जो ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ यूरिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों फर्टिलाइज़र्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। कंपनी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल एडवाइस, फार्मर ट्रेनिंग और एग्री इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है। इसके लिए कंपनी ने सारसब्स एग्री मार्ट नेटवर्क डेवलप किया है। इसके अगर हम बिज़नेस मॉडल और रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो फ़ातिमा का बेसिक बिज़नेस मॉडल ये है, कंपनी नेचुरल गैस और रॉ मटेरियल्स परचेज़ करती है, उनको प्रोसेस करके फर्टिलाइज़र्स बनाती है और फिर डीलर्स, रिटेलर्स और एग्रीकल्चर चैनल्स के ज़रिए सेल करती है। इसके जो मेजर इनकम सोर्स हैं उसमें जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइज़र सेल्स हैं। ये कंपनी की मेन अर्निंग सोर्स है। इसमें शामिल है यूरिया, कैन, नाइट्रोफॉस जो कंपनी अपने प्लांट्स में प्रोड्यूस करती है। सेकंड पर जो है वो है ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स परचेज या इंपोर्ट करके भी सेल करती है, एग्जाम्पल डैप फर्टिलाइज़र इसकी। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड पे वो केमिकल प्रोडक्ट्स है। इसमें जो है ना वो ये है कि कंपनी जो है ना वो एमोनिया और नाइट्रिक एसिड और दूसरे इंटरमीडिएट केमिकल्स भी सेल करती है। फोर्थ पे इसका है इन्वेस्टमेंट इनकम। फ़ातिमा इन्वेस्टमेंट से भी इनकम अर्न करती है। इसमें डिविडेंड्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स और लिस्टेड कंपनीज में गेंस शामिल हैं। इसके बाद जो है वो अगर हम इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो फ़ातिमा ने अपना बिज़नेस सिर्फ फर्टिलाइज़र तक लिमिटेड नहीं रखा। कंपनी ने डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है। इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें पैन अफ्रीका फर्टिलाइज़र लिमिटेड है जो कि कीनिया में फर्टिलाइज़र रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए सब्सिडरी इस्टेब्लिश की गई है। इसके बाद सिंगफर्ट पीटीई लिमिटेड, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी में 25% ओनरशिप रखती है जो यूएसए के मिड वेस्ट फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं वो किस में है, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रियल इस्टेट, पैकेजिंग, पावर सेक्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में है। कंपनी ने इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के लिए फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी फैसिलिटी भी अरेंज की है जिससे सप्लाई चेन इम्प्रूव होती है। इसके बाद अगर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन और इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो फ़ातिमा पाकिस्तान की लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में शामिल है। 2025 में कंपनी ने 2.883 मिलियन टन्स फर्टिलाइज़र सेल्स अचीव की। मार्केट शेयर 25.3% से बढ़कर 29.3 हो गया। यूरिया सेल्स में 21% और कैन सेल्स में 41% ग्रोथ देखी गई। फ़ातिमा का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। इसके जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम और एग्रीटेक लिमिटेड इसके जो है मेजर कॉम्पिटिटर्स में हैं। इसके बाद हम देखें तो अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2025 में जो है वो फ़ातिमा फर्टिलाइज़र ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स शो किए। इसके इम्पोर्टेंट फिगर्स यहाँ पे हमारे पास चार्ट में दिए गए हैं। 2024
और 2025 के इसके जो है रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स पर शेयर, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टोटल असेट्स और इसके डिविडेंड पर शेयर, इसकी सब अमाउंट वगैरह हमें डिटेल में बताई गई है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इसका अर्निंग हुई, कितना इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू है, कितने इसके असेट्स हैं, ये सारी चीज़ें ओवर बताई गई हैं। ओवरऑल कंपनी की जो अर्निंग्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज़ की वजह से ग्रॉस मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। इसके बाद अगर हम इसका कैश फ्लो का एनालिसिस लें तो फातिमा फर्टिलाइज़र का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2025 में काफ़ी इम्प्रूव हुआ। इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है अगर हम देखें तो 2025 में 27.93 बिलियन रुपीज़ हुआ और 2024 में 5.30 बिलियन रुपीज़ था। इसका मतलब है कि कंपनी की कोर ऑपरेशन से कैश जनरेशन इम्प्रूव हुई। अच्छा, इसके बाद जो है इसके अगर हम देखें ना, इसकी वैल्यूएशन को अगर हम देखें कि इसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें स्टॉक वैल्यूएशन की, तो इसकी वैल्यूएशन में जुलाई 2026 में फातिमा फर्टिलाइज़र का शेयर प्राइस तकरीबन 162.88 रुपीज़ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन 342 बिलियन रुपीज़ के करीब थी। इसकी इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन पॉइंट्स जो हैं इसमें आप चार्ट में हमारे पास जो है इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, डिविडेंड यील्ड वगैरह ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद जो फातिमा की वैल्यूएशन फर्टिलाइज़र सेक्टर के हिसाब से रीज़नेबल इसमें नज़र आती है। फिर इसके बाद अगर हम इसके की रिस्क की बात करें तो इसके की रिस्क जो मेजर हैं उसमें इसके मेजर की रिस्क में गैस सप्लाई रिस्क, रॉ मटेरियल कॉस्ट, फार्मर डिमांड रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डाइवर्सिफिकेशन रिस्क वगैरह शामिल हैं। इसका अगर हम फ्यूचर आउटलुक लें तो फातिमा का लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है पॉजिटिव है, क्योंकि फातिमा फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है। फर्टिलाइज़र डिमांड कंटिन्यूसली रहती है। कंपनी का मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। एग्रीमार्ट नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करेगी गैस अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन रिकवरी, फर्टिलाइज़र डिमांड और कॉस्ट कंट्रोल पर। अगर हम इसका फाइनल ओवरऑल देखें तो जो है हमें ये पता चलता है इसके ओवरऑल फाइनल समराइज़ करके कि फातिमा फर्टिलाइज़र पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका डाइवर्सिफाइड फर्टिलाइज़र पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और इम्प्रूविंग कैश जनरेशन इसकी मेजर स्ट्रेंथ है। कंपनी ने 2025 में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो की, लेकिन जो इसके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसके लिए फातिमा फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर ग्रोथ, डिविडेंड्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंपनी के नॉन कोर इन्वेस्टमेंट को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है।